हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। टुडे वी विल learn electric field due to a uniformly charged ring. Suppose that we have a uniformly charged ring, means charge density is constant, uniformly charged ring, and due to that uniformly charged ring we want to know the value of electric field on the axis of the ring. Okay, just like देखिए हमारे पास इस टाइप की एक रिंग है, लाइक दैट। ओके, सपोज दैट अगर इसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें, इसके सरकमफ्रेंस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चार्जेज को पुट कर दें, बहुत सारे चार्जेज को इसके सरकमफ्रेंस पे ओके पुट कर दें। सपोज दैट 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, 100 कूलम चार्ज। ओके, जस्ट लेट इट क्यू कूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरकमफ्रेंस, तब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो देखिए इस टाइप से हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिंग कंसीडर कर लेंगे, लाइक दैट। दिस इज द रिंग एंड विच इज द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, like that, which is the uniformly charged ring, and this is the center of the ring, and this is the axis of the ring, this is the axis of the ring, this one, this is the axis of the ring, this is the axis of the ring, this is the charged ring, this is the charged ring, and this is the axis of the ring. Okay, and O is the center of the ring. Let R is the radius of the ring, and this is the point P situated at distance a small r from the center of the ring. From the center of the ring, point P is situated at a distance small r from the center of the ring. O and P के बीच का डिस्टेंस r है, स्मॉल r है, एंड दिस इज द r, दिस इज द r. ओके, रेडियस। तो क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था इस टाइप से अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें एक छोटा सा स्मॉल चार्ज कंसीडर कर लेते हैं dq, एंड दैट dq वुड बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब वो जो डिक्की होता है ना, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पता हो जाता है, फिर उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो दिस इज द डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ड्यू टू दिस डी क्यू पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन, let this is the d, let this is the d हमने कंसिडर कर लिया d. ओके, एंड दिस इज द थीटा, लेट दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, इधर हमने y एक्सिस कंसिडर कर लिया। जब ये थीटा है तो ऑब्वियसली दिस वुड बी द थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा ही होगा ना। यस, नाउ अब इस डी का हम कंपोनेंट ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज द डी कॉस थीटा, एंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। ओके, अब इसमें एक और एलिमेंट कंसीडर करके देखिए, इमेजिन करके देखिए, काउंटर एलिमेंट बोला जाता है इसका। काउंटर एलिमेंट अगर जस्ट नीचे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे कहीं हम यहाँ पे काउंटर एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, इसके वजह से ऐसा कुछ डी क्रिएट होगा और उसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से दो कंसीडर किया था। ओके, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, इसमें भी वैसा ही होगा। अगर आप नीचे कंसीडर कर लेंगे लाइक दैट, देखिए सपोज दैट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर होगा, डी ई होगा at the, this is the point P where assume that a test charge is placed
ऐसा मान के चलेंगे एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो उस टेस्ट चार्ज को ये डी क्यू क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा और ये वाले डी क्यू इधर रिपेल कर देगा, और जिस डायरेक्शन में रिपल्सन का डायरेक्शन होता है और अट्रैक्शन का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर डी, तो ये एंगल भी क्या हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा हो गया एंगल थीटा हो गया, सिंपल। तो अब देखिए इसका एक कंपोनेंट और इधर आ जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका एक और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा डी साइन थीटा। हियर वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर विल कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाता है, हियर कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए डी ई नेट, व्हाट कैन बी राइट, डी ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ई कॉस थीटा, कैन बी राइट, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, डी ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ई कॉस थीटा, एंड हेयर डी ई नेट का ई नेट हो जाएगा, दैट मीन्स ई एट द पॉइंट पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ई। व्हाट इज डी ई हेयर, what is D here, D is the a small amount of electric field due to dq charge, and dq charge कैसा बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0 q/r², दैट मीन्स kq/r²। तो फार्मूला लगा दीजिए, देखिए 1/4π ε0 k हो गया एंड q इज डी क्यू हियर ओवर r²। लेट दिस डिस्टेंस, तो इसको हमने r मान लिया ना, तो चलिए इसको कुछ x मान लेते हैं, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन p पॉइंट एंड कंसिडर्ड एलिमेंट इज x। p पॉइंट और डी क्यू के बीच का डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, राइट। तो d इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू ओवर x² इंटू कॉस थीटा, एंड फर्दर हम कॉस थीटा का भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। देखिए बहुत सिस्टमेटिक है, इजी है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट दिख रहा है, हमें कांस्टेंट दिख रहा है, देखा जाए तो सब कुछ कांस्टेंट ही दिख रहा है, सोच के देखिए सब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है। देखिए P पॉइंट का अगर पोजीशन चेंज ना हो तो हेयर R इज कांस्टेंट, X इज कांस्टेंट एंड कैपिटल R इज कांस्टेंट। जब सब चीज़ कांस्टेंट है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस दैट वुड बी आल्सो कांस्टेंट, सब के सब कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, बिकॉज P पॉइंट का अगर पोजीशन हम चेंज ना करें तो यह भी कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर ये रिंग है और रिंग पे अगर आप ऐसे मूव करेंगे, देखिए अगर ऐसे मूव करेंगे, इस पेन का लेंथ फिक्स है, ऐसे मूव करेंगे लाइक दैट, ऐसे मूव करेंगे, इधर से दिखा रहे हैं आपको, एक रिंग है, रिंग पे ऐसे सरकमफ्रेंस पे ऐसे मूव करेंगे तो इसका लेंथ कांस्टेंट है, तो एंगल यहाँ पे थीटा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, एवरीथिंग कांस्टेंट है। तो जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है, तो बाहर कर देंगे। देखिए बाहर कर देंगे तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा ओवर 4πε0 x², ओनली क्या रह गया इंटीग्रेशन में, डी क्यू रह गया, डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सपोज दैट कैपिटल क्यू चार्ज, इसके ऊपर हमने टोटल चार्ज कितना पुट किया, कैपिटल क्यू, लेट कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज पुट ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। ओके, तो देखिए सब बाहर आ गया, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to q/2। अब यहाँ समझना है 0 to q हमने क्यों नहीं इंटीग्रेट किया, 0 to q/2 क्यों इंटीग्रेट किया,
बिकॉज इसमें हमने दो एलिमेंट मान लिया, एक ऊपर एक नीचे। जब दो एलिमेंट हमने मान लिया तो इस टाइप से अगर एलिमेंट अगर ये वेरी करता है लाइक दैट, दो दो एलिमेंट हमने मान लिया, देखिएगा एक ऊपर भी एक नीचे, तो ऐसे अगर मूव कराते तो एक एलिमेंट तो आधा ही मूव करेगा ना, आधा तो अपने आप नीचे वाला मूव कर लेगा, एक एलिमेंट ऐसे हाफ ही मूव करेगा। और ऐसे भी देखिए एक्स डायरेक्शन में ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा लिखा गया है, ट्वाइस ऑफ डी, तो ट्वाइस तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो चुका है। अगर आप 0 to q इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल रिजल्ट का डबल आ जाएगा, बिकॉज डबल ऑलरेडी आप कर चुके हैं और फिर से आप एक्स्ट्रा उतना ही ऐड कर रहे हैं, तो एक्चुअल रिजल्ट से डबल आ जाएगा। तो रिमेंबर दैट, अगर आप यहाँ पे डी कॉस थीटा अगर ओनली लिखते हैं, एक दूसरा एलिमेंट अगर जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा जो एलिमेंट होगा, नीचे वाला जो काउंटर एलिमेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसा नहीं लिखते हैं एंड कंपोनेंट नहीं लेते हैं, जस्ट माइंड में एज्यूम कर लेते हैं एंड माइंड में ही थिंक कर लेते हैं कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। अगर आप ओनली डी ई नेट इजकल टू डी कॉस थीटा लिखेंगे, ओके, समझ पा रहे हैं, डी नेट इजकल टू डी कॉस थीटा अगर ओनली लिखेंगे आप, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to q हो जाएगा, बिकॉज आपने ओनली डी कॉस थीटा माना है। दैट मीन्स बिकॉज आपने ओनली डी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे लिखा है, माना है। हमने तो दो दो एलिमेंट मान लिया है, तो इसलिए आधा ही इंटीग्रेशन होगा, ओके। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप। नाउ क्या हो जाएगा, ई नेट इजकल टू ई नेट इजकल टू ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर इंटू q 0 to q/2, limit is 0 to q/2, okay. Now further E net is equal to, we can write twice of, you can write the value of cos theta base over hypotenuse, and here base is r and hypotenuse is x, so 2r over 4 pi epsilon 0 बेस r ओवर x एंड x स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। कॉस थीटा इजकल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस r ओवर x, तो r x नीचे आ जाएगा ना, r ओवर x, और x स्क्वायर ऑलरेडी नीचे है, तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब एंड इंटू लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, q/2 आ जाएगा ना, इतना आ गया q/2। अब देखिए ई नेट इजकल टू, फाइनली अब लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, q इंटू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, एक्स का वैल्यू, एक्स इज द हाइपोटेनियस हियर, तो हाइपोटेनियस इजकल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं ना रूट के अंडर, ओके। तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट ओवर स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द होल क्यू, राइट। यहाँ तक बहुत ही सिंपल है। तो ई नेट इज इक्वल टू व्हाट कैन बी राइट, ई नेट इज इक्वल टू, फाइनली वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 yes q into r over r square plus capital R square to the whole power 3/2, इतना हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ई नेट इजक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR ओवर स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना, सिंपल है।
बहुत ही सिंपल है, 1/4πε0 q इंटू r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, दिस डिस्टेंस कैपिटल R स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग टू द होल पावर 3/2, बिकॉज रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, रूट ओवर दिस मतलब मीन्स r स्क्वायर, सॉरी हियर r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर हाफ, एंड पावर ऑलरेडी 3 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर एंड इंडिसेस के रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस वन ऑब्वियसली यू कैन सी। इसमें अगर हम स्पेशल केसेस बनाएं, स्पेशल केसेस क्या स्पेशल केसेस हम बना सकते हैं, इसमें स्पेशल केसेस क्या बना सकते हैं हम, देखिए फर्स्ट में स्पेशल केस, इफ r is greater than r, means a small r is greater than capital R, means p point lies at very far away from the ring। देखिए स्मॉल r बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए कैपिटल R से, इसका मतलब p पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा रिंग से, इसका मतलब ये हो गया, p पॉइंट रिंग से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। ओके, तो सपोज दैट ए रिंग है हमारे पास, ये रिंग है, इसको पास से हम देख रहे हैं तो ये रिंग लग रहा है, दैट मीन्स कुछ रेडियस इसका नज़र आ रहा है, बट बहुत दूर से देखेंगे हम तो इसका रेडियस नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, दैट मीन्स पूरा के पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आना चाहिए ना जो एक पॉइंट चार्ज का होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, 1/4πε0 q/r स्क्वायर होता है, स्मॉल r स्क्वायर, वही होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, जब क्या हो गया यहाँ पे स्मॉल r, यस स्मॉल r क्या हो गया, स्मॉल r बहुत बड़ा हो गया कैपिटल R से, तो देखिए यहाँ पे व्हाट कैन बी अप्रोक्सीमेट हियर, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटेड एट स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे सपोज दैट r इजक्वल टू, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, r इजक्वल टू, सॉरी ये तो बड़ा मानना पड़ेगा ना, क्या मानना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा। स्मॉल r इजक्वल टू सपोज दैट कितना मान लेते हैं, 500 मीटर मान लेते हैं, एंड कैपिटल R इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 मीटर, यस 0.10 मीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर, इतना कुछ हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, स्मॉल r स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स 500 का स्क्वायर करते हैं, देखिए क्या आता है, 250000, इतना आ गया ना, स्मॉल r स्क्वायर हमने किया तो इतना आ गया। अब कैपिटल R स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 0.1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 0.01, देखिए पहले 0.1 था ना, अब 0.01 हो गया और छोटा हो गया, तो जो बहुत बड़ा था स्क्वायर के तो और बहुत बड़ा हो गया, जो बहुत छोटा था स्क्वायर के तो और बहुत छोटा हो गया। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर, दैट मीन्स दिस प्लस दिस, समझिए इसको समझने में थोड़ा बहुत कहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। देखिए स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2,50,000 में अगर आप 0.01 ऐड करेंगे, 2,50,000 में 0.01 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2,50,000,
50,000 इतना आ गया। तो आई होप ये वाली अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब क्या लिख सकते हैं हम, ई नेट इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू आर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, क्या बन गया स्मॉल आर स्क्वायर ना, और उसका पावर 3/2 करना है, तो स्मॉल आर क्यूब बन गया ना। तो आप देखिए ई नेट 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, you can see this is the expression of the electric field due to a point charge, और होना भी चाहिए। इसके जस्ट पहले हमने बताया एक रिंग है, उसको बहुत दूर से देखेंगे आप, 500 मीटर दूर से देखेंगे, इसका रेडियस सपोज दैट 10 सेंटीमीटर भी नहीं है और भी कम है, अगर बहुत दूर से देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट की तरह आपको दिखेगा, तो रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। तो देखिए रिजल्ट 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, just like due to the point charge. Okay, now in second special case what can we write, second special case, at center of circle, center of ring, at center of ring a small r is equal to 0 when this point p goes to the, when this point p goes to the center of the ring, सेंटर ऑफ द रिंग, देन स्मॉल आर बिकम्स 0 ना, स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन दिस इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 0, ई एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर और रेज़ टू द पावर 3/2 होगा, एंड एट द पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द रिंग से बहुत दूर होगा, दैट मीन्स दैट वुड बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इन दैट केस पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए, और देखिए आ गया। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है, ट्राई की है कि वाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत को तो समझ में आ जाएगा, बट अगर किन्हीं को अगर समझ में अगर नहीं आए कि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हाउ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, ये कब होगा जब स्मॉल आर क्या होगा बहुत ही बड़ा होगा, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें एक चीज़ और होता है, इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वर्सेस स्मॉल आर के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड वेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। इस रिंग के कौन सा पॉइंट पे, एट विच पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। तो कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एंड जीरो से इक्वेट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आर ओवर रूट 2। ओके, प्लस माइनस आर ओवर। नाउ maximum value of EP का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्या कंडीशन होता है, EP ओवर DEP ओवर DR इक्वल टू 0 कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे, EP का जो एक्सप्रेशन है उसको R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा
आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ भी बनाएंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा आता है कि नहीं। स्मॉल आर का वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगा, आर कैपिटल आर ओवर √2 प्लस माइनस, मतलब रिंग के इधर भी और रिंग के इधर भी। रिंग के राइट हैंड साइड में प्लस आर बाई √2 और रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आर बाई √2। सॉल्व करके देखिएगा। जो ईपी का एक्सप्रेशन है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर देना स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, 0 से इक्वेट कर देना, स्मॉल आर आ जाएगा। जब स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा तो ईपी के एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ये हेडिंग लगाएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।